दरअसल कुलदीप सिंह कालरा की पेहस पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ऑनलाइन पेमेंट, बिल पेमेंट, रिचार्ज आदि सेवाएं प्रदान करती है। जहां कंपनी का पूर्व कर्मचारी निशांत सोनी द्वारा कंपनी के डायरेक्टर के अकाउंट को हैक कर 30 लाख से अधिक की राशि आरोपी द्वारा धोखाधड़ी के पैसे खुद के अकाउंट में न डालते हुए अन्य लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने फरियादी कुलदीप सिंह कालरा की शिकायत पर कंपनी के पूर्व कर्मचारी निशांत सोनी पर शंका करते हुए क्राइम ब्रांच ने पूर्व कर्मचारी निशांत सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने कंपनी के अकाउंट हैक कर अपने बैंक अकाउंट में पैसे न डालते हुए 30 लाख से अधिक की राशि अन्य बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर करना स्वीकार कर लिया। आरोपी द्वारा कई बैंक खातों में ठगी की रकम को ट्रांसफर किया था। बहरहाल क्राइम ब्रांच ने निशांत सोनी को गिरफ्तार कर जिन खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया था उन सभी की जाँच कर रही है। हैकर्स को गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है लाखों रुपए की उसने धोखाधड़ी को अंजाम दिया। एक घटना हुई थी, ये 29/3/25 को एक कुलदीप सिंह कालरा करके हैं, जिनका पेजस पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, और उस कंपनी के माध्यम से ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे रूपे है, पेपल है, इसी तरह के और भी जो ऐप्स बने हुए, इसी तरह का इनका ऐप था। इसी कंपनी का एक एम्प्लॉई था जो इनके साथ काम करता था, और फिर बाद में उसने धीरे धीरे क्या किया कि उसके ऐप को उसने इनके ऐप को हैक करके और इनके जो पैसे जनरेट हो रहे थे कंपनी में उसको दूसरे दूसरे अकाउंटों में डाल करके लगभग 30 लाख की धोखाधड़ी इसने कर ली थी। और बाद में जब इनके ऑनर को मालूम पड़ा कि ये धोखाधड़ी उनके एम्प्लॉय द्वारा की जा रही है, तो उस पर इन्होंने फिर केस रजिस्टर कराया, और केस रजिस्टर के उपरांत फिर जानकारी लगी, इनका लोकेशन ये रहने वाले सतना के थे, तो सतना में फिर जा कर के इनके खिलाफ इनको उठाया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या तरीका रहता था सर इसका हैक करने का? इनका तरीका यही रहता था कि ये कंपनी का जो प्रॉफिट होता था इसको कंपनी में ना डाल करके ये अपने जो परिचित लोगों के अकाउंट में डाल रहे थे। चूँकि ये खुद के अकाउंट में अगर इस तरह के पैसे डालते तो ये पकड़े जाते, इसलिए इन्होंने ये तरकीब अपनाई कि इन्होंने जो है ये दूसरों के अकाउंटों में, जो इनके परिचितों के अकाउंट थे, उन पे डाल रहे थे और उनसे फिर ये कैश में ये पैसा ले रहे थे। ये कंपनी के एम्प्लॉय थे? ये कंपनी का एम्प्लॉय ही था। सर जिनको पैसे डाले थे वो भी आरोपी बनेंगे? अब इसमें अभी उनको छानबीन की जा रही है कि उनसे वो क्या बोल करके वो पैसे डाल रहा था, क्या इंटेंशन था, ये सब जानकारी ली जाएगी, और जितने भी अकाउंट में पैसे गए उन सभी अकाउंटों की भी जांच की जाएगी। आरोपी का सर कुछ चीज़ें जब्त हुई हैं क्या? क्या जब्त हुआ? अभी तो उससे पूछताछ की जा रही है, और उसके जो उसने संपत्ति अर्जित करी है उन संपत्ति के बारे में पूरी पूछताछ की जाएगी, और जो भी संपत्ति मिली है वो सब भी इसी प्रकरण में जब्त की जाएगी। इसके पहले जो पकड़ा गया था, ये साकिर हुसैन का पूरा परिवार ही ड्रग्स में लिप्त था। इसका एक लड़का था समीर, जिससे ब्राउन शुगर पूर्व में जब्त किया गया था, और इसके बाद फिर जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसके पिताजी भी करते हैं। जब इसके अभी जो पकड़ा गया, इसके बाद साकिर हुसैन को जो पकड़ा गया वो उसके पिता थे, और उनसे भी फिर 2.24 किलो चरस पकड़ी गई। और अब उससे पूछताछ करने पर इसने बिहार में एक मोतिहारी ज़िले का एक आरोपी का नाम बताया, जिसको भी उठाकर पुलिस लाई है, और उसको बाकायदा गिरफ्तारी किया जाकर अब उससे आगे कार्रवाई की जा रही है।